students, and today you will read the first chapter of short story The Gold Watch. आज आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और इससे पहले आपने ये लास्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन जो पढ़ी थी वो ये है शंकु began to walk with bent head. शंकु जो था सिर झुकाकर और करके आगे की तरफ चल दिया. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लीज शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस. मैं धीमी आवाज में बोली कृपया. शंकु लुक्ड बैक. शंकु ने पीछे मुड़कर देखा. शी स्पोक जेंटली. वह बहुत ही सॉफ्टली बोली, कोमल स्वर में बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening. यानी कि जब शाम को आप वापस आओ तो 2 पके हुए केले भी ले आना. द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट. बच्चा जो है रात में रोना शुरू कर देता है. एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम. और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है. सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड. उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपनी ब्लाउज को खींचते हुए बताया. देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट. तब शंकु ने उसके उभरे हुए पेट पर ध्यान दिया. नोटिस किया मीन्स ध्यान दिया. वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे. शंकु ने क्या सोचा, क्या अब कोई दूसरा बर्डन उसके ऊपर आने वाला है. शंकु वॉज स्टन्ड. शंकु क्या रह गया, स्तब्ध रह गया. ही कर्स्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को कोसा. एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री. विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ, गहरी श्वास के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री. वह फैक्ट्री की तरफ चल दिया. लिसन, डू नॉट फॉरगेट. द वाइफ रिमाइंडेड हिम. पत्नी ने फिर से उसे याद दिलाया. लिसन, सुनो. डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना. शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन. शंकु ने अपना सिर हिलाया और टहलने लगा, मतलब वॉक्ड ऑन, और अपने चलना उसने जारी रखा. एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल. ठीक 1 बजे इंटरवल की घंटी बजी. एवरीवन रस्ड इन हेस्ट टू होम्स. प्रत्येक को घर जाने की जल्दी थी. होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच. और लंच के लिए होटल या फिर चाय की दुकानों पर भी जाने की जल्दी थी. शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर. शंकु एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसे कहीं भी नहीं जाना था. ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस. यानी कि ऑफिस की वेस्ट साइड से एक कोने में एक पिलार था, खंबा था. वह उससे टिककर वहीं झुका हुआ खड़ा रहा. हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस. उसका हृदय धड़क रहा था. कैसे? अधैर्य होकर. अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट. कुछ पल गुजर गए. द इंजीनियर, a short, fat Englishman with cat-like eyes. और इंजीनियर जो था वह छोटे कद का था, मोटा था. इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज था वह. विथ cat-like eyes, और उसकी आंखें जो थी बिल्कुल बिल्ली की तरह थी. Who looked like a marble statue, जो बिल्कुल मार्बल स्टैचू के समान लगता था. Got out of the room, क्लोज द डोर. वह भी अपने कमरे में उठा. क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया. एंड लेफ्ट, और चल दिया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह. देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट. उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी. शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ. शंकु के हृदय ने राहत की सांस ली. अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट. कुछ और पल गुजर गए. शंकु लुक्ड ऑल अराउंड. शंकु ने चारों तरफ देखा. देयर वॉज नो बडी इन साइट. कोई भी वहां पर नहीं था.
ही वॉक टूवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ चला। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पर्टिकुलरली क्लोज्ड, और जो ग्लास विंडो थी यानी कि जो कांच की खिड़की थी वह अभी भी भिड़ी हुई थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच जो थी वो टेबल पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटरिंग, कितनी चमक रही थी वह। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय उतना ही तेज धड़क रहा था। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, जो अंग्रेज व्यक्ति था अब कब लौटेगा, वो लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock, और जो सिस्टर थी उसकी यानी टाइम पंचुअलिटी थी वो क्या थी उसकी, 4 o'clock तक ही वह आता था। अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसने क्या सोचा, यह उसके लिए अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, अब कोई भी नहीं है चारों तरफ। 1 2 3 6 or 7 minutes passed, यानी एक एक कर 7 मिनट बीत चुके थे। सडनली शंकु थॉट, अचानक से शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख रहा हो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में रहा। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उसका जो डर था फिर से उसके सामने आ गया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ स्टेप्स चला। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सॉ नो वन, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक टूवर्ड्स द रूम, फिर से उसके मन में वही बात आई, क्योंकि उसे क्या थी, इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, अर्जेंट नीड थी। फिर वह कमरे की तरफ चल दिया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई भी वहां नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, और उसकी नाड़ियों में फिर से एक बार शडर यानी डर फैल गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय फिर से धड़कने लगा। 1 second पास्ट, एक सेकंड गुजरा। ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड, उसने अपने हाथ को खींचा। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और उसके हाथ में क्या आ गई, अब घड़ी आ गई थी। नर्वसली हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे, और परेशानी में उसने फिर से एक क्विक सर्वे किया, जल्दी से चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहां कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, उसने घड़ी को अपनी ट्राउजर की पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, उसने राहत की सांस ली, खींची, और फिर जल्दी जल्दी आगे की तरफ चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 steps, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली, तब उसने किसी को देखा। अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, यानी कि जो पूर्व की तरफ एक आंगन था उसमें उसने देखा। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, उसने सोचा कि स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति जो है वो टाइम कीपर ऑफिस में ही जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate, शायद वह गेट पर जो वॉचमैन रहता है उसको इन्फॉर्म करने जा रहा होगा। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, उसने सोचा हे भगवान, क्या उसकी चोरी खुल जाएगी। शंकु स्टूड लाइक अ पिलार पेट्रिफाइड, शंकु जो था स्तब्ध वहां पर एक पिलार की भांति, खंबे की भांति खड़ा रहा। पेट्रिफाइड, जड़वत होकर। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट, अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्ड वॉच जो है उसकी पॉकेट में जल रही हो। लाइक अ बर्निंग किंडर, किसके समान, एक अंगारे के समान। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और उसकी जो चिंगारी थी वो उसकी नर्व्स में, सारी नाड़ियों में जा रही हो। द होल वर्ल्ड seemed to be spinning around him in a blazing fire, उसे लग रहा था कि पूरा संसार जल रहा है। Flames arose from every particle of sand, जो फ्लेम्स थी, ज्वालाएं थी, वो प्रत्येक पार्टिकल से उठ रही थी। No shade of coolness anywhere, यानी कि कहीं भी ठंडक की राहत
नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, प्रत्येक चीज जल रही थी। बर्निंग बर्निंग, जल रही थी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? Sanku turned with a start and saw Madhavan standing close by. Sanku stammered out. अब क्या हुआ? पीछे से माधवन उसके नजदीक आकर खड़ा हुआ। वैसे ही शंकु ने पीछे मुड़ा। क्या बोला माधवन ने आके? भाई शंकु, तुम यहाँ पिलार की भांति क्यों खड़े हुए हो? नो रीजन फॉर नथिंग, कह दिया शंकु ने आंसर, कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन ने भी हंसते हुए कहा, जा झूठे कहेंगे। एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और फिर अपने काम पर वापस चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, अब उसने क्या सोचा, वह जाएगा और जरूर उसकी चोरी की खबर करेगा। माय गॉड, हे भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, प्रत्येक को इसके बारे में पता चल जाएगा। ऑल द 800 odd workers at the factory would surround him noisily, और फैक्ट्री में जो 800 वर्कर हैं वो उसके आजू बाजू खड़े होकर शोर मचाएंगे। They would look at him in scorn, वो उसको बुरा भला कहेंगे। They would all remark with derision, वे उसको क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे उसकी। Thief, thief, और क्या पुकारेंगे? चोर, चोर। Then he would be taken before the white boss, तब उसे वो white boss के पास लेकर जाएंगे। And reprehended, और उसकी चोरी खुल जाएगी। How sternly he would look at him, वह कैसे उसे देखेंगे। शंकु would surely be dismissed, अब शंकु ने सोचा कि उसे निश्चित रूप से ही डिसमिस कर दिया जाएगा। That fellow, वार्की, बिल्कुल वार्के जो दूसरा व्यक्ति था उसके समान, was dismissed just for taking an old umbrella, जिसको कि एक पुराने छाते की चोरी की वजह से सर्विस से निकाल दिया गया था। A cold fear entered शंकु's heart, शंकु के हृदय में एक डर बैठ गया। कोल्ड फियर, एक ठंडा डर बैठ गया। Which was choked with depressing thoughts, और कैसा हो गया? बिल्कुल चौक्ड हो गया, वह बिल्कुल जड़वत हो गया, जम गया। The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office, अब उसने क्या सोचा कि टाइम कीपर ऑफिस में गार्ड उसका इंतजार कर रहा होगा। He would catch him, वह उसे पकड़ लेगा। No, that way lay danger, अब तो उसके लिए खतरा है। He would put this back in its place, क्या सोचा उसने कि इस घड़ी को अब वह वापस उसी स्थान पर रख देगा। A scorching kindle that was burning him, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अंगारा उसके अंदर जल रहा हो। But then, oh no, लेकिन तभी उसने सोचा oh no, नहीं। He said to himself on second thoughts, अब उसने दूसरा विचार किया मन ही मन। But finally he made up his mind, लेकिन अब उसने फाइनली अपना विचार बना ही लिया था कि he was at the office room, कि वह ऑफिस रूम में जाएगा। The window still remained half open, और विंडो जो है वो अभी भी वैसी ही खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने फिर चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहां कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पिन लीफ, और उसका हाथ जो था बिल्कुल एस्पिन लीफ पत्ती के समान बिल्कुल कप आ रहा था। He presently remembered his home and his unpaid debts, और उसे क्या याद आ रहा था? अभी अपना घर याद आ रहा था और अपना अनपेड डेब्ट्स, यानी कि जो उसने चुकाया नहीं था उधार, वो सब याद आ रहा था। What was to be done, अब क्या करेगा वह? शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु बहुत ही ज्यादा अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, अचानक से उसके पीछे फिर से कदमों की आवाज आई। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल
पर वॉच को रख दिया एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और निश्वास होकर फिर से चलने लगा। क्लियर है ये चैप्टर आपको? और क्या सीखा आपने इस चैप्टर से कि यहाँ पर जो शंकु है वो एक ईमानदार फैक्ट्री वर्कर था, लेकिन अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से, ज्यादा उधार होने की वजह से उसके मन में एक गलत भावना यानी कि चोरी की भावना आ गई थी। लेकिन क्योंकि वह मन से ईमानदार था और उसे डर था कि यदि उसे कोई देख लेता है तो उसे चोरी का स्टाम्प मिल जाएगा कि वह चोर है, ऐसा उसे स्टाम्प मिलेगा, इसलिए उसने घड़ी को इतनी सारी परिस्थिति होने के बावजूद भी रख दिया था। तो इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा था। दूसरी चीज क्या है, और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट भी हैं कि व्हाट वाज शंकुस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनके आंसर्स आपने चैप्टर पढ़ा है, ध्यान में होंगे, और नहीं ध्यान में है तो आप आंसर इसके चैप्टर को दोबारा से पढ़ के सर्च करिए। और इसकी जो PDF है क्वेश्चन आंसर की, वो आपकी इसमें लिंक में डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो। और नेक्स्ट जो नए बच्चे अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।